अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सपेंशन वाल्व। हमारा जो सेक्शन होगा वो जो हमारा सेशन है आज का एक्सपेंशन वाल्व का, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है, इसके क्या क्या कंपोनेंट है, इसकी वर्किंग कहाँ क्या क्या है, ये आपके रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कहाँ पे मौजूद होता है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं और किस लिए ये लगाया जाता है, इसके जो भी कुछ इसमें एक्सपेंशन वाल्व में होता है सारा आज हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको स्क्रीन पे ये जो नज़र आ रहा है ये हमारे पास रियल लाइफ में एक्सपेंशन वाल्व इस तरह का नज़र आता है। अब इसमें देखिए आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक चीज़ ये है, एक चीज़ ये ट्यूब सी है, एक ये ओपनिंग है, एक ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग नहीं, ये एक स्क्रू सा लगा हुआ है, एक ये ओपनिंग है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ें क्या क्या हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमारे पास एक्सपेंशन वाल्व होता है उसके अंदर अगर मैं पीछे वाली डायग्राम में ही जाऊँ तो देखें हमारे पास ये जो नीचे है, यहाँ से हमारा जो रेफ्रिजरेंट होगा, कोई भी रेफ्रिजरेंट हो सकता है, वो यहाँ से इनलेट होता है, यहाँ से उसका क्या हो जाता है आउटलेट, यहाँ से इन हुआ, यहाँ से वो क्या हो गया आउट हो गया। ठीक है। अब एक्सपेंशन वाल्व ने करना क्या है, नाम से हमें पता चल रहा है। एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेंड करना। एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, फैलना। अब जब कोई चीज़ एक्सपेंड होती है तो उसका प्रेशर क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है, और उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। एक्सपेंशन वाल्व का मेन काम क्या है, हमारे रेफ्रिजरेंट का प्रेशर ड्रॉप करना और उसका वॉल्यूम क्या कर देना, बढ़ा देना। अब जब प्रेशर ड्रॉप होता है तो हमेशा उसका टेम्परेचर भी ड्रॉप होता है। ठीक है। एक्सपेंशन वाल्व के तीन काम क्या हो गए, प्रेशर ड्रॉप करना, प्रेशर ड्रॉप होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, और प्रेशर ड्रॉप की वजह से टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। हमारा रेफ्रिजरेंट क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और वहाँ हमने रेफ्रिजरेंट को ठंडा करके कहाँ पे भेजना होता है, कंडेंसर के पास। अब जो हमारे पास कंडेंसर है वो कहाँ पे मौजूद होता है, हमारा जो कंडेंसर होता है, हमारा जो एक्सपेंशन वाल्व है, कंडेंसर, कंडेंसर के फ़ौरन बाद हमारे पास क्या होता है, एक्सपेंशन वाल्व। सी से कंडेंसर, उसके बाद क्या होता है एक्सपेंशन वाल्व, और एक्सपेंशन वाल्व के बाद हमारे पास क्या होता है, एवेपोरेटर। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों। अब हमारे पास जो सिस्टम होता है एवेपोरेटर के बाद हमारे पास क्या होता है, कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाद कंडेंसर। एवेपोरेटर ने क्या करना होता है, एवेपोरेटर ने रेफ्रिजरेंट ने हीट को अब्ज़ॉर्ब कर लिया, रूम की हीट को अब्ज़ॉर्ब कर लिया। अब जब रूम की हीट को उसने अब्ज़ॉर्ब कर लिया, रेफ्रिजरेंट का फेस चेंज हो गया, वो गैस में हो गया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन उसका टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ता कि वो एटमॉस्फेयर में अपना टेम्परेचर दे पाए। मतलब लेट्स सपोज अगर हमारे रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर 30 हो गया, ठीक है, बाहर का टेम्परेचर भी कितना है, 25 है अगर, तो वो कितना को टेम्परेचर बाहर फेंकेगा। तो इस वजह से हमने क्या लगाया होता है, हमने लगाया होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या करता है, हमारे रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करता है, उसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ करता है। प्रेशर इंक्रीज़ करता है, उसके बाद उसका टेम्परेचर भी क्या होता है, इंक्रीज़ कर जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है फिर रेफ्रिजरेंट ज़्यादा हीट एटमॉस्फेयर में बाहर की तरफ फेंकता है। इस वजह से हमने लगाया होता है कंप्रेसर। अब कंप्रेसर ने क्या किया, उसका प्रेशर बढ़ा दिया। अब गया हमारा रेफ्रिजरेंट कंडेंसर के पास। अब कंडेंसर ने क्या करना है, कंडेंसर ने उसका टेम्परेचर तो कम कर दिया, लेकिन कंडेंसर उसका क्या करेगा, टेम्परेचर तो कम कर देगा लेकिन उसका प्रेशर कम नहीं करता कंडेंसर। ठीक है। टेम्परेचर उसने कम किया लेकिन उसका प्रेशर कम नहीं किया। प्रेशर जो है वो उसका कहाँ पे कम होता है, एवेपोरेटर के पास जाके, एक्सपेंशन वाल्व के पास जाके। एक्सपेंशन वाल्व क्या करता है, उसका प्रेशर क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर फर्दर रिड्यूस हो जाता है। इस वजह से हमने लगा यूज़ करते हैं एक्सपेंशन वाल्व। तो एक्सपेंशन वाल्व ने क्या करना होता है, प्रेशर को रिड्यूस करना है, जिसकी वजह से हमारा टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, रिड्यूस। और फिर वो रिड्यूस प्रेशर रेफ्रिजरेंट कहाँ पे चला जाता है, एवेपोरेटर के पास। तो ये इस वजह से हम लोग एक्सपेंशन वाल्व को यूज़ करते हैं, ताकि कंडेंसर जो हमारा रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसका प्रेशर रिड्यूस हो करके हम उसे एवेपोरेटर के पास भेज दें। ठीक है। अब हम इसकी वर्किंग देख लेते हैं, इसके अंदर क्या क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले जो हमने देखा था, मैं आपको रियल लाइफ में दिखाता हूँ, ये आ गया। अब देखें, ये जो हमारे पास है ना, एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ये जो है, ये मेरा होता है सेंसिंग बल्ब। ठीक है। ये जो ट्यूब है ना, ये होती है मेरी कैपिलरी ट्यूब। अभी मैं एक एक करके आपको बताता हूँ इसका मतलब क्या है।
ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं हम पावर हेड। ये मेन बॉडी, ये सारा ये जो है ना आपको ये जो नज़र आ रहा है ये बना होता है ब्रॉन्ज का, ठीक है। ये हमारा इन, ये हमारा आउट, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं डिस्कस कि ये सारा सिस्टम क्या है, सेंसिंग बल्ब का क्या काम है, कैपिलरी ट्यूब का क्या काम है, ये सारा। अब हम अगली पिक्चर पे चलते हैं। ओके, तो होता क्या है कि हमारा रेफ्रिजरेंट आया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आया। ये लगी हुई है एक पिन, ये क्या है, एक पिन लगी होती है। और अगर आप गौर करें ना तो पिन ना इस चीज़ को कंट्रोल करेगी। मतलब अगर मेरी ये पिन ऊपर होगी तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। मतलब ये जो ओपनिंग सी है मेरी ये क्लोज़ हो जाएगी। जब मेरी पिन यहाँ से नीचे जाएगी, नीचे जाएगी तो ये भी नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो मेरा ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से फ्लूइड आ रहा है और यहाँ से वो क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक हो गया। तो अब देखें होना क्या है कि ये मेरा होता है एक डायाफ्राम लगा होता है, बेलोज डायाफ्राम कुछ भी हो सकता है। वो कनेक्ट होता है इस सेंसिंग बल्ब के साथ, कैपिलरी ट्यूब के साथ। अब प्रोसेस समझें होता क्या है इसके अंदर। हमारे पास क्या होता है, ये हमारा आ गया एक्सपेंशन वॉल्व, ठीक है। एक्सपेंशन वॉल्व, इसको एक्स से कह देते हैं एक्सपेंशन। ये मेरा होता है अवेपोरेटर, ईवी से हम इसको अवेपोरेटर कह देते हैं। यहाँ से सेंसिंग बल्ब जाता है, वो अवेपोरेटर के बिल्कुल आगे यहाँ पे लगा होता है। अब सेंसिंग बल्ब में क्या है, कुछ भी नहीं है, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट फिल होता है, ठीक है। और अवेपोरेटर से एक ट्यूब जो निकल रही है गर्म रेफ्रिजरेंट की, वो दोनों इसके साथ क्या होता है, यहाँ पे होता है हीट ट्रांसफ़र होता है। इसकी हीट इसके पास ट्रांसफ़र होती है जिसकी वजह से ये भी बॉयल होना शुरू हो जाता है। और बॉयल होके जब उसका वॉल्यूम क्या होगा, जब किसी चीज़ को बॉयल करते हैं तो वो राइज़ करता है, वो राइज़ होके आएगा यहाँ। यहाँ पे जब वो आता है ना तो वो आके डायाफ्राम पे लगाता है ज़ोर। पिछले इमेज में देखें, वो क्या करेगा, डायाफ्राम पे लगाएगा फोर्स। अब जितना ज़्यादा बॉयल होगा उतनी ज़्यादा वो फोर्स लगाएगा। देखिए हम पानी बॉयल पे रखते हैं ना, तो जितना मेरा पानी ज़्यादा बॉयल होगा उतना वो, अगर उसके ऊपर ढक्कन रखा है उसको इतनी फोर्स ऊपर की तरफ खींचेगा। तो जितना ज़्यादा गर्म होगा उस हिसाब से वो डायाफ्राम को नीचे करेगा। और जितना डायाफ्राम मेरा नीचे जाएगा उतना ही ज़्यादा मेरा रेफ्रिजरेंट आगे की तरफ फ्लो करेगा। मतलब उतने ज़्यादा रेफ्रिजरेंट की मुझे ज़रूरत है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस होता है एक्सपेंशन वाल्व की वर्किंग का, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है, ये जो पिछले डायग्राम में ये था स्क्रू, इसका क्या काम था, ठीक है। ये स्क्रू जो है ना, ये टाइट करता है स्प्रिंग को। ध्यान से समझें, ये स्प्रिंग है ना, देखें पिन ने नीचे ज़ोर लगाना है। जितने मेरे स्प्रिंग की स्टिफनेस ज़्यादा होगी उतना पिन को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, जितना स्टिफनेस कम होगी उतने उसको ज़ोर कम लगाना पड़ेगा। तो हम अपने स्क्रू के थ्रू इसको क्या कर लेते हैं, टाइट या लूज़ कर देते हैं, ताकि उस हिसाब से हमारा जो कूलिंग इफ़ेक्ट है वो सेट हो जाए। मतलब हम मैनुअली एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये सारा जो था ना ये था मैनुअली। एक दो हम रिवाइज़ कर लेते हैं। एक्सपेंशन वाल्व क्या है, एक्सपेंशन वाल्व ऐसा डिवाइस है जो कि प्रेशर को रिड्यूस करता है, वॉल्यूम को इंक्रीज़ करता है। ठीक हो गया। प्रेशर को रिड्यूस क्यों करता है, क्योंकि कंडेंसर से जो कूलेंट आ रहा है उसका टेम्परेचर तो कम होता है लेकिन उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। प्रेशर ज़्यादा सूटेबल नहीं है तो हम एक्सपेंशन वाल्व लगा देते हैं, वो प्रेशर भी रिड्यूस कर देता है। और वो क्या कर देता है, प्रेशर तो रिड्यूस कर ही रहा है, साथ साथ वो टेम्परेचर भी रिड्यूस कर सकता है। करता क्या है, जब आपके पार्टिकल किसी छोटी ओपनिंग से निकलते हैं ना तो वो डॉटेड फॉर्म में निकल रहे होते हैं। अब देखें जितने ज़्यादा पार्टिकल डॉटेड फॉर्म में निकलेंगे मतलब उनके दरमियान स्पेसेस क्या हैं उतने ज़्यादा, मतलब उनका वॉल्यूम उतना बढ़ गया, उनका प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, सेंसिंग बल्ब सेंस करता है, वो मतलब इसके अंदर रेफ्रिजरेंट होता है, वो जितना ज़्यादा उसका टेम्परेचर होगा उस हिसाब से रेफ्रिजरेंट इसमें फ़्लो करके डायफ्राम पे आके फोर्स लगाएगा। ये पिन नीचे मूव करेगी, इसको नीचे मूव करेगी स्प्रिंग को। हमारा जो यहाँ पे हमारा जो है ना रेफ्रिजरेंट वो यहाँ से आ रहा है। नॉर्मली रेफ्रिजरेटर ना नीचे से आता है, ठीक है, लेकिन उसकी वर्जन या कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। कंडेंसर से आया, जब ये नीचे होगा वो हमारा इधर फ्लो कर जाएगा, ठीक है। अगर ये कम करेगा कम फ्लो करेगा, ज़्यादा रेफ्रिजरेंट फ्लो करेगा। सारा डिपेंड कर रहा है आपका किस पे, सेंसिंग बल्ब के ऊपर, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स हमारे पास इसकी कितने टाइप्स होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। और ये हमारे पास कौन सा था, मैकेनिकल एक्सपेंशन वाल्व था।
प्रिंसिपल सेम है। इलेक्ट्रॉनिक में ये होगा, आपके सेंसर्स इंक्लूड हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली सारा काम हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखें कुछ ड्रॉबैक्स हैं। सेंसिंग बल्ब की एक लाइफ है, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट में हो सकता है पूरी तरह से हीट ट्रांसफ़र ना हो पा रही हो, स्केलिंग हो जाए, मुख्तलिफ फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं आजकल, बेहतर है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा एक्सपेंशन वॉल्व था, ठीक है। इंशाल्लाह हम रेफ्रिजरेशन सीरीज़ के सारे टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे। शुक्रिया।